बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस पढ़ना है। उससे पहले हम डीबीएमएस की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। डीबीएमएस इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर। डीबीएमएस क्या है? आपके पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, आपके डेटाबेस स्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। और उस डाटा को जो कि उस डेटाबेस में या डेटाबेस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है उसको कंट्रोल करते हैं। डीबीएमएस सर्व एज द इन्वेंट्री बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? एक इंटरफेस है जो कि यूज़र और डेटाबेस के दरमियान में है। द डेटाबेस स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ स्टोर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ फाइल। डेटाबेस की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी देखी है। डेटाबेस इज़ द सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स। सो वी कैन कॉल एक्सेस द डाटा इन दोज फाइल्स थ्रू द डीबीएमएस। और हमने जब उन फाइल्स में डाटा को मैनेज करना हो तो बाय यूजिंग द डीबीएमएस करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज का एडमिशन सिस्टम है, तो यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम है, एडमिशन सिस्टम है। अगर मैं कॉलेज में देखूँ कि हमारे पास कितने सिस्टम्स हैं, लाइब्रेरी सिस्टम है, तो इन सब को की मैं अलग अलग डेटाबेस बनाऊँगी। और जब हम उन तमाम डेटाबेस को बाय यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर मैनेज करेंगे तो वो आपके पास डीबीएमएस हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस क्या है? सबसे पहले वो कह रहे हैं कि डेफिनेशन, व्हाट डज डाटा रिडेंडेंसी मीन? डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डाटा का रिपीट होना आपके पास डाटा रिडेंडेंसी कहलाता है। डाटा रिडेंडेंसी इज़ द कंडीशन क्रिएटेड विद इन अ डेटाबेस और डाटा स्टोर्ड टेक्नोलॉजी इन विच द सेम पीस ऑफ डाटा इज़ हेल्ड इन टू सेपरेट प्लेसेस इन टू सेपरेट फाइल्स। फॉर एग्जांपल आपकी एडमिशन सिस्टम में भी आपका डाटा पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी में भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डाटा डुप्लीकेशन आ रही है। और दूसरा ये कि डाटा आपस में कंबाइन नहीं हो रहा, शेयर नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। आप एडमिशन सिस्टम में आके तो आप अपने उस एड्रेस को जो नया है उसको चेंज करवा लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में, लाइब्रेरी सिस्टम में आपका पुराना ही डाटा पड़ा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। जहाँ पे भी डाटा रिडेंडेंसी आएगी, डाटा डुप्लीकेट होगा, वहाँ ऑटोमेटिकली जो दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास आएगा वो डाटा इनकन्सिस्टेंसी है, डाटा का गलत होना। अब वो कहता है दिस कैन मीन टू डिफरेंट फील्ड्स विद इन ए सिंगल डेटाबेस और टू डिफरेंट स्पोर्ट्स इन मल्टीपल सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स और प्लेटफॉर्म वेयर एज डाटा इज़ रिपीटेड the basically constitutes data redundancy. This can occur by the accident but is also done the deliberately for the backup and the recovery पर्पज़। वही जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक ही फ़ाइल, दो तीन फाइल्स हैं जहाँ पे आपका डाटा पड़ा है और हम सिर्फ एक जगह पे चेंज ले आए हैं तो बाकी जगहों पे नहीं किया, तो डाटा जो है रिपीट होने की वजह से होना ये चाहिए कि अगर 10 फाइलों में तो 10 की 10 में जाके मैं चेंज करूँ। और ज़ाहिर है अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं किसी एक जगह पे फ़ाइल को और डाटा को चेंज नहीं करते तो आपके पास डाटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। DBMS allows users to access centrally managed database that reduce redundancy and save storage। इसका उसने ये भी बताया कि इस चीज़ को डेटाबेस इस चीज़ को हैंडल करता है कि कहीं पे भी डाटा डुप्लीकेट हो रहा है तो वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाए कि डाटा को आपके पास जो है हम इस तरह मैनेज करें कि वो रिड्यूस करे रिडेंडेंसी को और सेव करें स्टोरेज को। यानी डाटा जहाँ पे रिपीट हो रहा है हम कोशिश करें कि डाटा को रिपीट ना होने दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो है एलिमिनेशन ऑफ इनकन्सिस्टेंसी। मैंने आपको पहले भी बताया जहाँ पे आपके पास कंसिस्टेंसी होगी
दूसरा जो आपके पास प्रॉब्लम आएगा वो डेटा इनकन्सिस्टेंसी है। रेपिटेशन के साथ ही, रिडेंडेंसी के साथ ही जो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो इनकन्सिस्टेंसी है। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब है डाटा का करेक्ट ना रहना, डाटा का गलत होना जो है वो आपके पास डाटा इनकन्सिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल में आपका सही एड्रेस पड़ा हुआ है और दूसरी जगहों पे आप डाटा को एड्रेस को सही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो इनकन्सिस्टेंसी है। यहाँ पे वो यही बात करें, इज़ द कंडीशन दैट अकर बिटवीन द फाइल्स व्हेन सिमिलर डाटा इज़ केप्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट इन टू डिफरेंट फाइल्स, और व्हेन मैचिंग ऑफ डाटा मस्ट बी डन बिटवीन द फाइल्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डाटा इनकन्सिस्टेंसी। जैसे मैं रोल नंबर 10 का बताऊँ कि उसका एड्रेस ये है, तो तमाम फाइल्स में उसका एड्रेस वही होना चाहिए, ठीक है, और कहीं पे भी मैं गलत बता रही हूँ तो आपके पास डाटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो गया। These files duplicate some data such as address and name, compromising data integrity. By the system called propagating update, change made at one's place and are automatically made at all similar location. अब इस चीज़ को DBMS इस तरह कवर करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी भी जगह पे एडमिशन सिस्टम में कोई एड्रेस को चेंज किया, तो अगर 10 फाइल्स में एड्रेस है तो वो 10 की 10 फाइल जो है वो उस डाटा को जो कि चेंज हुआ है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कराएं, मुझे 10 फाइल्स को ओपन करके उस डाटा को चेंज ना करनी पड़े। DBMS हमें इस चीज़ की परमिशन देता है, ठीक है। ये उसका एक हमें एडवांटेज मिल गया जो कि हमने ट्रेडिशनल फाइल में देखा कि आपके पास डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, रेपिटिशन आ रही है, रिडेंडेंसी आ रही है, तो साथ ही इनकन्सिस्टेंसी भी आ रही है। जब आप DBMS पढ़ें तो ये डाटा रिडेंडेंसी, इनकन्सिस्टेंसी, डाटा कॉन्स्टेंट्स, डुप्लीकेशन, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये अक्सर पूछ लेते तो विद एग्जांपल आप इसे बताएंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी है। विदाउट DBMS जब हमारी तमाम फाइल्स अलग अलग पड़ी हुई हैं और वो स्कैटर हैं तो डाटा सिक्योरिटी नहीं रहेगी। हम डाटा को जो है वो नहीं कर सकेंगे कि आप डाटा को सिक्योर नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन जो है वो आके डाटा को डिलीट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है। तो आप इस चीज़ को पॉसिबल बनाएं कि तमाम पर्सन जो हैं हमारे डाटा को एक्सेस ना करें। द मोर यूज़र्स एक्सेस द डाटा द ग्रेटर द रिस्क ऑफ द डाटा सिक्योरिटी ब्रीचेस। वो यही बता रहा है कि जितने ज़्यादा पर्सन आपके पास डाटा को यूज़ करेंगे उतने ही रिस्क उसके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इस चीज़ को आप पॉसिबल बनाएं कि अमाउंट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, और इस चीज़ को इंश्योर करें कि दैट कॉर्पोरेट द डाटा आर यूज्ड प्रॉपरली। DBMS प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द बेटर enforcement of data privacy and security policies। लेवल 1 क्या है, वेदर यूज़र हैज़ अथॉरिटी टू यूज़ द सिस्टम, के क्या हम इस चीज़ को पॉसिबल बनाएं कि डाटा जो यूज़र है वो डाटा को यूज़ कर रहा है, और वेदर द डिमांडेड फाइल इज़ एक्सेस्ड, और एनालिसिस परमिशन टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट द फाइल, के क्या हम हर चीज़ को, हर यूज़र को ये इंश्योर करें कि वो अगर आपके डाटा को डिलीट करना चाह रहा है या मॉडिफाई करना चाह रहा है तो वो कर सके। हमने इस चीज़ को भी करना है कि हर एक को ये प्राइवेसी नहीं देनी। उसके बाद आपके पास है ईजियर डाटा एक्सेस टू यूज़र। DBMS मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस क्विक आंसर टू एज HOC क्वेरीज, performa database prescriptive. A query is the specious request issues to the DBMS. Query is the question, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 का डाटा है और मैं आके कहती हूँ कि मुझे सिर्फ रोल नंबर 20 की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दैट इज़ माई क्वेरी, जो कि मैं उस एंटायर फाइल में से डाटा को एक्सेस करना चाहूँगी। तो वो कहते हैं कि आप जब हम DBMS कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं कि हम ऐसी क्वेरीज़ लगाएं जिससे कि हम डाटा को रीड करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, तो हम बाय यूजिंग द क्वेरी इसे कर सकें। उसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि फॉर एग्जांपल टू रीड और अपडेट द डाटा सिंपली पुट ए क्वेरी इज़ ए क्वेश्चन एंड add HOC query is a super of the moment question that DBMS
सेंड्स बैक एंड आंसर कॉल द क्यूरी रिजल्ट सेट। डिपेंड करता है ना कि मैं जो भी क्यूरी करूँगी उसके मुताबिक ही मुझे आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर 20 की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ, या 100 की फ़ाइल है और मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ 100 में से सिर्फ उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिले जिनके A+ मार्क्स हैं, तो ये मुझे वो एक्सेस करके दे सकता है। या मैं ये कहूँ कि 100 में से जो फेलियर्स हैं मुझे उसकी लिस्ट चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन द क्यूरी ये मुझे आंसर देगा। यहाँ पे वो यही बात डिस्कस कर रहा है कि व्हाट हैज़ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स बाय द प्रोडक्शन, यानी ये डिफरेंट क्यूरीज हो सकती हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो आप इसकी बजाय जो मैंने आपको बताया है तो आप उस तरह भी लिख सकते हैं कि हम किसी भी फेलियर की इन्फॉर्मेशन को, या A+ ग्रेड वाले बच्चों की इन्फॉर्मेशन को, या फर्स्ट टॉपर 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें तो हम इस तरह क्यूरीज लगा सकते हैं। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, better management, manage the data and improve the data access, make it possible to generate better quality information on whether which better decision are based। आप देखेंगे कि हमने क्या हमारी क्यूरी किस तरह की होगी और उसमें जो हमें बेस्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। द क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन जनरेट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द underlying data. Data quality is the comprehensive approach to promoting the accuracy। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम कोई भी क्यूरी कर रहे होते हैं तो हमें डाटा एक्यूरेट मिलता है, वैलिड मिलता है एंड टाइमलेस, कि हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें वो होल अमाउंट ऑफ डाटा में से उस डाटा को हम पिक करने के काबिल हो जाते हैं जो हम करना चाहते हैं। वाइल द DBMS डज नॉट गारंटी डाटा क्वालिटी, इट प्रोवाइड एज अ फ्रेमवर्क टू फैसिलिटेट डाटा क्वालिटी इनिशिएटिव्स। ठीक है, बैकअप एंड रिकवरी, DBMS आपको इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल फाइल्स बनाई हैं तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं, उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर से अवॉइड करने के लिए। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बैकअप नहीं ले रही और मैं फ़ाइल को मैनेज किए जा रही हूँ तो मेरे कोई हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गया और या सॉफ्टवेयर में, तो मेरा तो होल डाटा ज़ाया हो गया। तो अब बैकअप लें कहीं फ्लैश में या कहीं अपने आपको मेल करते हैं, उससे ये होगा कि आपका डाटा आपके पास सेव रह जाएगा। The backup and recovery subsystem of the DBMS is responsible for recovery. For example, if the computer system fails in the middle of a complex update program, the recovery subsystem is responsible for making sure that the DBM database is restored to the statement it was it before the program start। कि बजाय इसके कि मेरा सारा ही काम वेस्ट हो जाए, तो बीच में जो मेरा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के क्रैश होने से जो मसला आया है तो DBMS इसको इंश्योर करे कि वो जो मेरा प्रीवियस काम है वो उसका बैकअप ले चुका होगा। अदर रीजंस में भी डिस्क क्रैश हो सकती है, सॉफ्टवेयर एरर्स आ सकते हैं जिसकी वजह से मुझे बैकअप लेने की ज़रूरत है। तो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ DBMS। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS देख लें। एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस इसके ड्रॉबैक्स बहुत कम है, ज़्यादातर इसकी कॉस्ट के बारे में बात की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए इसके जो एडवांटेजेस हैं उस लिहाज से इसकी कॉस्ट जो है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, वो कहते हैं कि हाई इनिशिएटिव कॉस्ट, कि अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं थी, सॉफ्टवेयर नहीं थी और आप मैनुअल से कंप्यूटराइज में आए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी सेट करनी हैं और परचेज़ करनी है। और वो इसमें 3 कैटेगरी आपको बता रहे हैं। मैन पावर है, वो कहते हैं कि स्किल्ड पीपल्स आर रिक्वायर्ड। ज़ाहिर है पहले तो क्लरिकल स्टाफ जो कि मैनुअल वर्क कर रहा था, उसे कंप्यूटर का कोई कंसेप्ट नहीं है, या तो आप उसको ट्रेंड करें, अगर नहीं तो आप कुछ स्किल्ड पर्सनस लेके आएँ उनकी जगह पे, जो कि ज़ाहिर है उनसे ज़्यादा आपसे सैलरी रिक्वायर करेंगे। हार्डवेयर पहले नहीं थी, ज़ाहिर है आपको 4 या 5 कंप्यूटर परचेज़ करने पड़ गए और उसी के लिहाज से आपको सॉफ्टवेयर भी परचेज़ करनी पड़ गई। तो वो कहता है कि इसमें हो सकता है कि आपके कुछ लैक्स या कुछ जो है मनी जो है इन्वॉल्व हो, तो ये हमें करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? DBMS इज़ कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन, डिवेल्प एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन वो भी यही है कि अगर एक अच्छा हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाता है तो वो ये सारे काम कर सकते हैं। द प्रिविजन ऑफ द फंक्शनैलिटी दैट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ए गुड DBMS
makes the DBMS an extremely complex piece of software. Database design developers, database administrator and end user must understand the functionality to take full advantages of it. Failure to understand the system can lead to bad design decision. वो कहता है कि आपके अगर सिस्टम में कोई मसला आ गया है तो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसको मैनेज कर सके, और अगर वो मैनेज करने के काबिल नहीं है तो वो फिर ज़ाहिर है कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना देगा जिसको कि आगे वो हमें सीरियस इश्यूज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ज़ाहिर है पहले मैनुअल सिस्टम था, अब वो जब पार्शली फुली कंप्यूटराइज हो गया तो पूरे सिस्टम को जो कि मैनुअल से कंप्यूटराइज था फुली में, तो उसमें आपके कॉस्ट लगती है। इन सम सिचुएशन द कॉस्ट ऑफ द DBMS एंड एक्स्ट्रा हार्डवेयर मे बी insignificant compared with the cost of the converting existing application to the run ऑन द न्यू DBMS एंड हार्डवेयर। वो यही बता रहा है कि आपके पास ज़ाहिर है पहले नहीं था तो आप अब नई हार्डवेयर और DBMS परचेज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आपके पास से ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। द कॉस्ट आल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग स्टाफ टू यूज़ दीज new system and possibly the employment of the specialist staff to help with the conversion एंड रनिंग ऑफ द सिस्टम। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप अपने ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ ही काम करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर आपको उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसमें भी फिर ज़ाहिर आपको ज़्यादा आपकी कॉस्ट लगेगी उनकी ट्रेनिंग में। द कॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई सम ऑर्गेनाइजेशंस फील टाइड टू देयर करंट सिस्टम के वो फिर जैसे गवर्नमेंट इदारे हैं वो जब ये देखते हैं कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट है तो वो फिर ये कहते हैं कि जो हमारा पहले काम चल रहा था ना उसी पे ही हम काम करते हैं और वो नए सिस्टम में स्विच नहीं होते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो कहते हैं कि एज कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट इज़ ईजियर टू ब्रेक and these exist to no moral check। फॉर एग्जांपल हैकिंग ऑनलाइन क्लास है, मे बी हो सकता है कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो अवेल ना हो या हैक हो जाए। नो फिज़िकल नेविगेशन है कि पीपल डोंट हैव टू मूव द फिज़िकली एंड कैन नॉट बी डन सेटिंग एट होम एंड मैनेज एट इंटरनेट कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम जैसे ऑनलाइन का लेक्चर ले रहे हैं, यूट्यूब पे आपके कंटिन्यूसली लेक्चर हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स आके कहेंगे जी हमारे घर में तो नेट का पैकेज नहीं था और हम क्लासेस वगैरह नहीं ले सके, या कुछ ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज़ उन्हें फेस करने पड़े जिसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस उनकी हैक हो गई जो वो नहीं ले सकते। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं जब हम सिक्योरिटी मीनिंग्स में लें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर स्लो रिस्पॉन्स है। In database system, the database is centrally managed and accessed to by the different users ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ज़ाहिर है जब सेंट्रलाइज सिस्टम है तो यूज़र उसे ऑनलाइन भी यूज़ करें और ऑफलाइन भी। कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसका मतलब है कि हमें सर्वर को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए कि तमाम यूज़र्स उसको जब एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसे एक्सेस प्रॉपर करें और वो उन तमाम यूज़र्स को अपनी उसी तरह अटेंशन दे जिस तरह के उन्हें ये फील हो कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। समटाइम व्हेन मैनी यूज़र्स एक्सेस द सेम डेटाबेस इट मे रिज़ल्ट इन स्लोअर रिस्पॉन्स। जैसे मैं अक्सर आपको एग्जांपल देती हूँ कि इंटरमीडिएट का जब रिज़ल्ट आता है या जैसे आपके ये एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं तो उस दिन जिस दिन रिज़ल्ट आते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ यूज़र जो हैं वो एक ही साइट को यूज़ कर रहे हो तो वो इतनी ज़्यादा वो हो जाती है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। तो वो कहते हैं कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप डाटा को इस चीज़ को किस तरह बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल उसने दी है ऑन द डे व्हेन ड्यू रिजल्ट्स आर बी डिक्लेयर्ड मैनी ऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस टू द सेम डेटाबेस विच मे रिज़ल्ट इन द सोल्ड। उसने यही एग्जांपल दी हुई है कि जब कोई रिज़ल्ट आए या ये तो वो उसको उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाता जिस तरह के उसे करना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे DBMS के, ठीक है। थैंक यू।